हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है वो वक्त जो हमने अभी तक देखा नहीं है, जो वक्त आएगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। और आज से हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 4 वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर। मतलब क्या हुआ? मतलब फ्यूचर को बयान करने के 4 तरीके कौन कौन से होते हैं, आइए सीखें। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस कब इस्तेमाल होता है? जब हम ऐसे कामों की बात करें जो कि मुस्तकबिल में होंगे, ठीक है, जिनको हम करने का इरादा रखते हैं। मिसाल देखें, हम अगले साल मैट्रिक पास करेंगे, मतलब अगले साल, अगला साल अभी हमने देखा नहीं है, वो आएगा। वी शैल पास मैट्रिक नेक्स्ट ईयर। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, शैल या विल, फिर हम वर्ब लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, ये शैल कहाँ इस्तेमाल होगा और विल कहाँ होगा? तो शैल जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी के साथ। जब सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, तो हम शैल लगाएंगे। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देखें। दे विल बाय ए न्यू कंप्यूटर। तो देखें, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की आपको बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर अ न्यू कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर के लिए हम सिर्फ विल इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद, शैल इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। पर अगर आप सबके साथ विल इस्तेमाल करेंगे तब भी ठीक है, ये गलत नहीं होगा। ओके, इसका नेगेटिव देखिए कैसे बनता है। सिंपल सा तरीका है, दे विल नॉट बाय ए कंप्यूटर। सिर्फ हम विल के बाद नॉट लगाते हैं। ये हम पहले भी सीखते हुए आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें सिर्फ नॉट लगानी होती है। इंटेरोगेटिव यानी सवाल, विल दे बाय ए न्यू कंप्यूटर। ये भी मैं पहले ही एक्सप्रेस कर चुका हूँ कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, तो हमने विल पहले लिखा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल दे नॉट बाय अ कंप्यूटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। आइए दूसरा तरीका देखते हैं कि फ्यूचर दूसरे कौन सा टेंस है जिसमें हम फ्यूचर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे, वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट। आज रात को हम पार्टी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्लान है, हम इसको अरेंज कर चुके हैं और ये काम हम आज रात को करने वाले हैं। और आज रात जो है वो ऑब्वियसली फ्यूचर है, अभी रात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है सेंटेंस में। इसी तरह से दूसरा देखें, ही इज़ मीटिंग मी टुमारो। वो मुझसे कल मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? ये भी एक किस्म का अरेंजमेंट है कि हम कल मिल रहे हैं और कल ऑब्वियसली फ्यूचर है। तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं और तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर के प्लान्स या अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैं पहले ही बनाना सिखा चुका हूँ, इसलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ये तरीक़ेकार आप देख रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस लेक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तीसरा है बी गोइंग टू। बी गोइंग टू इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। कीपिंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इन माइंड वी प्रेडिक्ट फॉर फ्यूचर। यानी प्रेजेंट के हालात को देख के हम फ्यूचर के लिए कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, उसके लिए पहले से हम कोई चीज़ बता देते हैं, पेश गोई करते हैं, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बी गोइंग टू। देखिए मिसाल के तौर पे, आज रात को बारिश होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू रेन टुनाइट। मतलब ये कोई तुक्के वाली पेश गोई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि माहौल ऐसा है, आसमान की कंडीशन ऐसी है कि आज रात को बारिश होगी। इस तरह की ये जो है एक प्रेडिक्शन है। इट इज़ गोइंग टू रेन टुनाइट। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बी गोइंग टू, बी का मतलब होता है प्रेजेंट में, बी का मतलब होता है इज़ एम आर। और आपको पता है इज़ एम आर कैसे इस्तेमाल करना है। आई होप यू नो दिस, क्योंकि अगर आपको नहीं आइडिया तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मैं रेफ़र करूँगा प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको जाके देखें तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल देखें। द ग्लास इज़ गोइंग टू फॉल। द ग्लास इज़ गोइंग टू फॉल। गिलास गिरने वाला है। तो गिरने वाला है का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ये इस पोजीशन में है कि थोड़ी देर में ये गिर जाएगा, तो हम कहते हैं द ग्लास इज़ गोइंग टू फॉल, गिलास गिरने वाला है। चौथा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो मैं पहले ही एक्सप्रेस कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है।
पर ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तब जब आप बात करें स्केड्यूल की, आप बात करें एक तयशुदा टाइम की, टाइम टेबल की, कि इस टाइम पे ये काम होगा, तो फिर हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपसे कल मिलता हूँ, तो ये एक स्केड्यूल है कि कल इस टाइम पे ये मेरा स्केड्यूल है, मैं आपसे मिलूँगा। आई सी यू टुमारो, और नॉर्मली हम ये यूज़ भी करते हैं, सी यू टुमारो, सी यू लेटर, ETC, तो ये प्रेजेंट सिंपल ही है। या बस शाम 4 बजे निकलेगी, बस शाम 4 बजे निकलेगी, द बस लीव्स एट 4 PM, इसका मतलब ये स्केड्यूल है बस का, बस इस टाइम पे निकलती है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि बस अभी नहीं निकली है, बस 4 बजे निकलेगी, तो भी हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शेड्यूल है। फिर तीसरी एग्जांपल देखें, जहाज़ 3 बजे उड़ान भरेगा, ये भी ऑब्वियसली स्केड्यूल है। तो द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 3 o'clock। आई होप ये आपके लिए बहुत मुफीद लेसन साबित होगा अगर आपको उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, और मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर ये आपको बात समझ में आ गई है, then it's a request that please subscribe my channel if you have not done it yet, और please do not forget to hit the bell icon, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।